सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित श्री द्रव्य संग्रह जी के स्वाध्याय के अंतर्गत गाथा क्रमांक 7, जिसमें जीव का मूर्तिक और अमूर्तिक स्वरूप ये आचार्य महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, वो गाथा अपन पढ़ने जा रहे हैं। और आगे चल करके ये आचार्य महाराज छहों द्रव्यों की मूर्तिक और अमूर्तिक रूप के बारे में वर्णन करेंगे। कौन कौन से द्रव्य मूर्तिक हैं और कौन से द्रव्य अमूर्तिक हैं, इन पर विशेष रूप से आगे चर्चा होगी। अभी जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है, तो उसके अंतर्गत यह चर्चा आएगी। आइए उच्चारण करते हैं। वर्ण, रस, पंच, गंधा, दो, फासा, अट्ट, ऋच्छया, जीवे, रो, संति, अमुत्ति, तदो, व्यवहारा, मुत्ति, बंधादो। आइए। वर्ण, रस, पंच, गंधा, दो, फासा, अट्ट, ऋच्छया, जीवे, रो, संति, अमुत्ति, तदो, व्यवहारा, मुत्ति, बंधादो। उच्चारण हुआ, अर्थ की ओर चलते हैं। कह रहे हैं वर्ण। वर्ण मतलब वर्ण, जिसे हम वर्ण कहते हैं हिंदी में, प्राकृत में वर्ण कहते हैं। रस, पंच, ये जो पांच है, ये पांच दोनों के साथ लगा लेना, वर्ण के साथ और रस के साथ। 5 वर्ण और 5 रस। वर्ण मतलब कलर्स, जिन्हें हम 5 मेन रंगों के बारे में जानते हैं, वो सारे लाल, नीला आदि आदि, सफ़ेद। जो 5 यहाँ पे वर्ण बताए हैं, वो 5 वर्ण। रस भी 5 प्रकार के बताए हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। तो ये 5 रस। गंध 2 प्रकार की, 2 लिखा है, 2 गंधा। 2 गंध मतलब सुगंध और दुर्गंध। वो अट्टफासा। अट्टफासा मतलब 8 प्रकार के स्पर्श। स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं ना, रूखा, चिकना, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म। ये 8 प्रकार के स्पर्श। ऋच्छया, जीवे। ऋच्छया मतलब निश्चय से। जीवे मतलब जीव में। डो मतलब नहीं। संति मतलब होते हैं। निश्चय से जीव में वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाते हैं। आचार्य महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि निश्चय से जीव के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए कैसा है, अमुत्ति, तदो। इसीलिए यह जीव निश्चय की अपेक्षा से अमूर्तिक है। और क्या कह रहे, व्यवहारा, व्यवहार नय की अपेक्षा से मूर्तिक है। व्यवहार नय की अपेक्षा से मूर्तिक है। मूर्तिक क्यों कहा, बंधा दो, कर्म बंध होने का, कर्मों का बंध होता है, इसीलिए मूर्तिक है। और कर्म पौधलिक होते हैं, और पुद्गल में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श ये सभी पाए जाते हैं। जब जीव और कर्म ये दोनों आपस में बंध रहे हैं, तो कर्म में तो वैसे भी पौधगलिक अवस्था पाई जाती है। इसीलिए ये व्यवहार नय की अपेक्षा से तो जीव मूर्तिक है, लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा से अमुत्ति अर्थात अमूर्तिक है। फिर से क्या कह रहे हैं, निश्चय नय की अपेक्षा से जीव के वर्ण, रस, गंध, स्पर्श ये नहीं पाए जाते, इसलिए अमूर्तिक हैं। जबकि व्यवहार नय की अपेक्षा से मूर्तिक है। बंधादो, बंध होने के कारण, कर्म बंध होने के कारण व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव में कर्म का बंध होता है। निश्चय नय की अपेक्षा से जीव शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का बंध नहीं होता। जो शुद्ध चैतन्य अवस्था, सिद्ध परमेष्टि वाली जो अवस्था है, वो अवस्था निश्चय नय का कथन है, और उस अपेक्षा से जीव अमूर्तिक है। इस अपेक्षा से
एक नय की अपेक्षा जीव मूर्तिक है और एक नय की अपेक्षा जीव अमूर्तिक है। इस तरह से ये दो बातें इस गाथा में आचार्य महाराज ने हमें समझाई हैं। आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 8। जीव के कर्तृत्व के विविध रूप। जीव किसका कर्ता है और किसका कर्ता नहीं है, वो इस श्लोक में, इस गाथा में आचार्य महाराज बता रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। पुग्गलकमादीरं पुग्गलकमादीरं कत्ता व्यवहार दो दुने छयदो कत्ता व्यवहार दो दु ऋच्छयदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावणम। पूरा एक साथ फिर से। पुग्गलकमादीरं कर्ता व्यवहार दो दुड़े छयदो छेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावणम। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब चल रहे हैं अर्थ की ओर। कह रहे हैं कि पुग्गलकमादीरं, पुग्गलकम्मा मतलब पुद्गल कर्म आदि, पुद्गल कर्म आदि। कर्ता, कर्ता मतलब करता है। जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। व्यवहार दो, व्यवहार दो मतलब व्यवहार नय की अपेक्षा से, व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव पुद्गल कर्मों का करता है। ठीक। और ऋच्छय दो, ऋच्छय दो निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से ये जीव चेतन कर्मों का करता है। चेतन कम्माण आधा, आधा आधा मतलब होता है आधा, आधा मतलब आत्मा। यह जो आधा है, यह जो आत्मा है, यह चेतन कर्मों का करता है। ठीक है। और शुद्ध नया, अब देखो यहाँ पे निश्चय कह दिया और यहाँ पे शुद्ध नय कह दिया, तो इसका मतलब ये शुद्ध निश्चय नय की बात चल रही है और यहाँ पे अशुद्ध निश्चय नय की बात चल रही है। तो इसीलिए क्या, शुद्ध निश्चय नय मतलब अशुद्ध निश्चय नय से ये चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय नय से ये शुद्ध भावों का करता है। तीन बातें यहाँ पे कहीं। व्यवहार नय से यह जीव व्यवहार दो, व्यवहार दो मतलब व्यवहार नय की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। अब ये तीन प्रकार के भाव कैसे हैं? सबसे पहले जो पुद्गल कर्मादि हैं, ये पुद्गल कर्मादि क्या है? ये ज्ञानावरण आदि 8 कर्म व्यवहार नय से ये जीव इनका करता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और अगला अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। चेतन कर्म कौन से हैं? राग, द्वेष आदि ये चेतन कर्म हैं। और शुद्ध नय की अपेक्षा से, शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भाव कौन से हैं? शुद्ध भाव इस जीव के अनंत चतुष्टय हैं। अनंत चतुष्टय मतलब क्या? अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ये अनंत चतुष्टय जीव के शुद्ध भाव हैं और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से यह जीव उन शुद्ध भावों का करता है। इस तरह से जीव के विविध रूपों में कर्तापना, किस किस का ये जीव करता है? जीव से मतलब ये हमारी आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का व्यवहार नय की अपेक्षा से, राग द्वेष आदि भावों का करता अशुद्ध नय के निश्चय नय की अपेक्षा से और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अनंत चतुष्टय आदि जो शुद्ध भाव हैं उनका ये करता है। इस तरह से हम लोगों ने आज पुनः 2 गाथाएं पढ़ी। सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें और निरंतर स्वाध्याय करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।